मेरी बारी भी। चलो खींच खींच। हाय हाय खींच। हमारे अक्सर हमारे चेहरे से इसको व्यू आती है। कहाँ से आते हैं ये इतनी मेहनत के पीछे क्या राज है भाई? उंगली मेरी छोड़। मुझे जानते ही होगे आप लोग। नहीं। इसको तो जानते ही होगे आप लोग। इसको तो जानते होगे आप लोग। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुशर्रफ परवेज। वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, इसको तो जानते होंगे आप। क्या तू कहाँ जा रही है आज? क्यों? ऐसे ही काम है भाई, लेकिन ठंड से हालत इतनी खराब है ना, लेकिन भाई घूमने में कोई नो कॉम्प्रोमाइज, ठीक है ना। जैसे उसको पता चला कि मैं कोपारा जा रहा हूँ भाई, ये अपना बोरिया बिस्तर लेके तैयार होगी, मुझे भी जाना है। गाड़ी की हालत है, कल हमने भाई ये बर्फ उठा दी थी एंड यहाँ से कुछ व्यू ऐसा है। कल और बर्फ़ तो नहीं पड़ी बट रोड भाई थोड़ी वाइड कर दी है लोगों ने। एंड भाई हालत इतनी ख़राब हुई है, इतनी ख़राब हुई है बेचारी गाड़ी की भी भाई। इस चीज़ पे पूरा कोरा लग चुका है, बट चलो क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को बाहर रह के ये सब फेस करना पड़ता है। एंड भाई ये देखो कुछ मौसम कैसा हो रखा है। तो फिलहाल भाई हमें जाना है कोपारा एंड चलते हैं। और साथ में है मुझे आज ये चिपकली कुछ बोल। मुझे जानते ही होगे आप लोग। इसको तो जानते ही होगे आप लोग। इसको तो जानते होगे आप लोग। सो भाई चलिए निकालता हूँ मैं गाड़ी बाहर जल्दी से, क्योंकि भाई लेट काफ़ी हो गया है एंड वापस भी आना है फिर हम लोगों को। एंड देखते हैं भाई आगे क्या सीन बनता है। आज स्लिपी रोड है बहुत सारी, बहुत संभाल के गाड़ी चलानी पड़ेगी। एंड एक एडवाइस है भाई, हर एक इंसान के लिए, हर एक पर्सन के लिए, कि जो भी ड्राइव कर रहा है इस ऐसे मौसम में, ऐसे स्लिपी बर्फ पे, तो भाई बहुत ध्यान से गाड़ी चलाना एंड सेफ ड्राइव, क्योंकि आपकी सेफ्टी आपके हाथों में और आपके सेफ चलने से भाई बाकी लोग भी सेफ रह सकते हैं। सो भाई कुछ सामान ये बाहर रखा हुआ है, ये भी लेके जाना है हमें साथ में। तो चलते हैं, पहले गाड़ी निकालते हैं बाहर, देखते हैं आगे क्या सीन बनता है। भाई ये कुछ मेरे टायर्स की हालत है भाई, एंड इतनी खास भी नहीं है भाई कि क्या कर सकते हैं, थोड़े घिस चुके हैं, बट भाई बहुत महंगे पड़ते इसलिए मैं डला नहीं पाया इस बार। बट डलाने तो है भाई, लेकिन फिलहाल हमें इन टायर्स पे भाई बहुत काम करना बाकी है अभी। ये भाई चेक करो बर्फ एंड रोड की हालत। फिलहाल निकलते हैं हम यहाँ से, देखने की हालत चेक करो भाई। हम लोग पहुँच गए थे गेट के पास, लेकिन भाई ये मसला हो गया भाई थोड़ा, क्योंकि देखो जहाँ से हम मुश्किल चीज़ थी भाई वो तो हम क्रॉस करके आ गए थे। यहाँ पे भाई चेन बोल रहे हैं, गाड़ी को चेन लगाओ। भाई आर्मी वाले भाई ये कहीं ना कहीं बहुत नाइंसाफ़ी करते हैं हम लोगों के लिए, थोड़ी होता है भाई, ये तो लोकल्स को तंग करना है यार। चलो टंगडार वालों के लिए भाई चेन मैंडेटरी, क्योंकि उनको मुश्किल तरीके से आना पड़ता है, जाना पड़ता है भाई। हम तो लोकल्स हैं भाई, ऐसा थोड़ी होना चाहिए हमारे साथ। आ रही है अभी भी स्टिल कंटिन्यू है। अब इस जगह के लिए भाई क्या चेन जरूरत है मैं आपको दिखा देता हूँ रोड कैसी है। यहाँ पे चेन लगाने की कोई ज़रूरत है क्या भाई, लेकिन क्या करें, ये कुछ चेन बांधने पड़ रहे हैं हर एक गाड़ी को यहाँ से, तब जाके ये क्रॉस करवानी पड़ेगी गाड़ियाँ यहाँ से, वरना किसी गाड़ी को नहीं छोड़ रहे। अब हमें भी भाई कुछ है, ज़रा दिखा इधर, ये अपने उबैद भाई है भाई, देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं अपने बाप की गाड़ी को। तब तक भाई लोगों ये व्यू एंजॉय करो यार। ये इतनी मेहनत के पीछे क्या राज है भाई? उंगली मेरी छोड़। फर्स्ट एंड लास्ट गोल ऑफ द भाई लोगों, ये हालत है चौकीबल की। मुझे लगा है मारसरी की भाई रोड, मुझे लगता है बहुत अच्छी, वहां से तो भाई उस रोड से तो पूरी बर्फ उठाई हुई है। एंड भाई अपना तो भाई देखो यहाँ की चौकीबल की हालत है ना, हमारे वहाँ की हालत। फिर बोलते हैं भाई आप चौकीबल से बैकवर्ड हो, क्या है यार। ये देखो भाई हमारे वहाँ पे तो भाई अच्छे से रोड साफ कर रखी है, यहाँ की हालत भाई 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 भाई। ये चौकीबल यार पूरा एक जैसा है भाई, यहाँ से तो बर्फ उठाई नहीं है बिल्कुल। ये देखो भाई गाड़ियाँ कैसी फंस रही हैं, अब क्या करेगा बंदा यहाँ पे। यहाँ जेसीबी बर्फ उठा रही है भाई, क्या ही बर्फ उठाएगी जेसीबी। हमारे वहाँ तो भाई बड़ी बड़ी मशीनें आई बर्फ उठाने के लिए, इसलिए शायद यहाँ की हालत ऐसी है। भाई चौकीबल वालों सुधारो यार इस चीज़ को। भाई फिर से फंस गई सारी गाड़ियाँ भाई, वन वे रोड टोटल खोल रखा है चौकीबल से भाई, क्या ही होगा इतनी रोड में। यहाँ पे हम लोग चलेंगे या ऑटो वाला चलेगा या जेसीबी चलेगी भाई, क्या ही चलेगा यहाँ से।
ऊपर से टाइम भी बहुत हो गया भाई, 1 बज गए। क्या बोला था मैंने माता सुबह? देख लिया, होगी खुश आप? तो भाई गाड़ियाँ फंस चुकी है पूरी की पूरी। ये इसको देखो, इसको यार घर अक्सर हमारे चेहरे से इसको व्यू आते हैं। ओ हमारे चेहरे से इसको व्यू आते हैं। जा घर बैठ। धक्का मार दूं? तो घर से चौकीबल से कि इतना टाइम लग गया, क्या ही बोले। अभी तक भी भाई अभी हम चौकीबल पेट्रोल पंप के पास अब पहुंचे। एंड इसको मैंने सुबह बोला था घर बैठ, लेकिन नहीं, इसको आना था कोपारा घूमने जाना था। अब घूम लिया, ए जा ये जा वो। अब क्या देखा, अब लगेगी ना ठंड, लेकिन My नहीं। name is लखन। बस सुन लिया अब आपने, अब यही सुनना बाकी था। फिलहाल तो भाई पहुंच गए हम यहाँ तक जद्दोजहद करते करते। अब देखते हैं आगे क्या सीन बनता है। यहाँ पे आगे भी भाई ऐसा ही कुछ होने वाला है, सेम भाई भाई भाई। बस एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊँ भाई, फिर सब ठीक रहेगा आई थिंक। भाई ये चेक करो भाई रोड की हालत भाई, इससे तो लाख गुना बेहतर भाई हमारा एरिया जहाँ से बर्फ कब की साफ कर दिया भाई। और यहाँ पे भाई 1 वे जो बनाया हुआ भाई वो भी सही नहीं है। यहाँ पे भाई हम गाड़ियाँ धुलाने आया करते थे। ये देखो हालत इस टाइम। फिलहाल चलते, मुझे लगता है ये रोड पूरा करालपुरा तक ऐसे ही रहने वाला है। देखते हैं, हमें आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ेगा क्योंकि स्लिपी भी बहुत ज़्यादा है। भाई पहुंच गए हम 5 गांव, लेकिन अभी तक भी भाई सेम हालात है रोड के। एंड चेक करो, कोई बर्फ वगैरह नहीं उतनी खास। यहाँ से थोड़ी बहुत लग रहा है भाई किसी ने उठाई है बर्फ, बाकी भाई रोड पे हैं गाड़ियाँ भाई लोगों की। यही कश्मीर की एक डार्क साइड है भाई, जहाँ पे हमारे साथ नाइंसाफी हो जाती है कहीं ना कहीं। तो भाई चलो हम थोड़ा बहुत खुश हैं कि हमें यहाँ पे थोड़ी तरजीह दी जा रही है, क्योंकि हमारे रोड भाई जल्दी खुल जाते हैं एज कम्पेयर टू दिस साइड। फिलहाल तो हम अभी पहुंचे पांचगाम, 1.5 घंटा हो गया भाई हम घर से निकले थे तब। एंड अभी तक भाई हम पांचगाम टोटल पहुंचे, डिस्टेंस है कुछ 5-6 किलोमीटर टोटल हम आए होंगे। तो भाई जल्दी से चलते हैं कोपारा, देखते हैं आगे रोड की क्या हालत है। फिलहाल जैसे ही बर्फ यहाँ पे दिख रही है, मुझे लगता है ऐसा ही सेम कोपारा तक भी सेम ही सिलसिला होगा। फिलहाल व्यू चेक करो भाई। सो भाई फाइनली पहुंच गए हम करालपुरा मार्केट में, लेकिन भाई यहाँ की हालत भी कुछ सेम ही सेम है। बट चलो रोड तो खुले हुए हैं, 1 साइड भाई इन गाड़ियों के लिए एंड 1 साइड ऊपर वाली गाड़ियों के लिए। बट भाई जिस हिसाब से खुलने चाहिए उस हिसाब से तो नहीं खुले हुए। फिलहाल हमें यहाँ रुकना पड़ेगा थोड़ा टाइम। पहुंच गए हम कोपारा, लेकिन भाई यहाँ पे भी बर्फ देखने को मिल रही है यार। इसका मतलब यहाँ पर भी पड़ी हुई है अच्छे से बर्फ, है ना भाई। लेकिन भाई फाइनली विंटर कश्मीर में है, क्योंकि कोपारा भाई कभी बर्फ नहीं पड़ती थी, और अगर पड़ती भी थी तो रुकती नहीं थी। एंड जब यहाँ पे रुकी हुई है दैट मीन्स अच्छी खासी बर्फ यहाँ पे भी पड़ी है परसों की। आज भाई और बोल रहे हैं कि और भी बर्फ पड़ सकती है। फिलहाल तो पहुँच गए हम कोपारा, अब देखते हैं आगे क्या सीन बनता है भाई। थोड़ा सामान लेना है, सामान लेके फिर भाई निकलेंगे घर की तरफ वापस। एंड दिखाएंगे, रास्ते में मैं आपको दिखा नहीं पाया त्रेगाम क्या हालत थी, बातरगाम क्या हालत थी भाई। जाते जाते वो चीज़ें भी मैं दिखा दूंगा आपको। एंड फिलहाल चेक करो मार्केट क्लोज्ड है पूरा का पूरा। आज संडे है, वैसे मार्केट तो बंद ही रहता है संडे को, बट बर्फ़ की वजह से भी भाई काफ़ी इफेक्ट पड़ा होगा यहाँ पे। सो भाई ये कुछ है कोपारा का मार्केट भाई, हालत बड़ी ख़राब है यहाँ पे बर्फ़ की वजह से। एंड चेक करो भाई बर्फ़ एंड मार्केट के पीछे भाई ये पहाड़ प्यारा सा, एंड पहाड़ पे ये प्यारी प्यारी बर्फ़। सो भाई फिलहाल हम ले लेते हैं अपना सामान वगैरह क्या कुछ लेना है, उसके बाद देखते हैं भाई आगे का सीन। तो भाई चलते हैं आगे मार्केट की तरफ। एंड पहले मैं कुछ खिला देता हूँ इनको, एंड फिर देखते हैं भाई आगे का सीन क्या बनता है। भाई ये कुछ है मेन मार्केट कोपारा। एंड बर्फ़ भाई अच्छी खासी पड़ी हुई है यहाँ पे। एंड बारिश से भाई मेरे शू भाई थोड़े बहुत गीले हो गए हैं, ये चीज़ सबसे गंदी होती है, लेकिन क्या करें, चलना तो है भाई। फिलहाल मैं इनको, इन गरीबों को कुछ खिला देता हूँ, कुछ बिरयानी वगैरह, फिर जाके ये लोग ठंडे हो पाएंगे, क्योंकि इनकी भी हालत ख़राब होगी भाई। कि तो फाइनली खाने तुझे सिर्फ खाना होता है ना? याद है आपने मुझे बोला था कि तू क्यों आई, देखा अब हालात, अब देखा मैं क्यों आई, सिर्फ खाने के लिए। समझ गए होगे तुम। ये देखो भाई, और इसका मुंह, सिर्फ इसको ये चाहिए था बस, खाने के लिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। समझ लो काम हो गया अपना ख़त्म, कुछ सामान आया था वो ले लिया है। चले हम घर की तरफ वापस से। भाई अभी चले गए थे गाड़ी के नीचे सारे के सारे। हेलो, बर्फ तो अच्छी खासी है भाई इधर। भाई जितना हम वापसी की तरफ जा रहे हैं उतनी बर्फ मुझे लगता है कम होती जा रही है। ओह सॉरी गलत हो गया, ज़्यादा होती जा रही है।
लेकिन ये गाड़ी वाले भाई ना हॉर्न इसने दी ना मैंने दी, अगर कुछ हो जाता। और इस बर्फ में ये परिंदे भाई कितने अच्छे लग रहे हैं, हाय हाय हाय। फिलहाल हम निकल रहे हैं भाई यहाँ से जल्दी से, क्योंकि आगे हमें अभी काफ़ी दूर जाना है। वहाँ बर्फीला रोड जो आपने देखा भाई, मेरे घर का रोड बड़ा डेंजरस रोड है। सो भाई चेक करो गाड़ी की हालत क्या हो गई है। गाड़ी भाई पूरी धोने के लायक हो गई है। एंड व्यू भाई, वापस जाते जाते सोचा हम रुक जाते हैं यहाँ पे। सोमू के नीचे मरवाएगा। मिल गया अपने यासर भाई। ये इनकी इंस्टा आईडी है, इनको फॉलो करना है यार। तेरी इंस्टा आईडी फॉलो। हाँ ये क्या फेरन में हा दो भाई एक साथ क्या कर रहे हैं? कहाँ थे? मैं कुपार तक गया था। क्यों? काम था थोड़ा। गाइस मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल ही जाता हूँ भाई। तो मैं ये बोल रहा था कि लाइफ इज प्रीशियस, डोंट वेस्ट इट। ये चीज़ आपको दिख रही है भाई, ये वाली कोटेशन भाई बड़ी प्यारी है। ये अपने दिमाग में रखा करो। एंड उसके बाद आपको जो भी हरकत करनी होती है उसके बाद क्या करो, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलती है एंड उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। सो भाई चलते हैं पहले चौकीबल, देखते हैं वहाँ के क्या हालात है। करालपुरा से तो हम निकल आए थे, कुछ सामान देना था भाई रास्ते में। एंड चलते हैं अब चौकीबल, देखते हैं वहाँ का क्या हाल है भाई। लोग भाई मैं तेरे शूज़ का फ़ैन हो गया, लेकिन ये कहाँ से लाए तूने? देखना भाई, अगर किसी बंदे को चिढ़ है मेरी व्लॉगिंग से, हुआ भाई इस बंदे को। बाल इसके पूरे सफ़ेद हो गए। वो अलग बात है कि इसका दिल अभी वैसे ही काला का काला है। निकले आप? सो भाई ये कुछ विजुअल्स हैं चौकीबल के इस टाइम के। एंड मौसम भाई फिर से ख़राब हो रखा है। आई थिंक आज रात और बर्फ़ पड़ने ही वाली है। तो भाई कहते हैं चौकीबल को टाटा बाय बाय, चलते हैं घर, क्योंकि भाई मेरे शूज़ में पानी जा चुका है एंड पूरे शूज़ गीले हो चुके हैं। एंड अब यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा बनता नहीं है, तो चलते हैं भाई जल्दी से यहाँ से पहुँचते हैं घर। गाड़ी कर ली हमने पार्क। अब ये चेक करो भाई इनकी हालत भाई, ये नहीं सुधरेंगे। ज़रा मुझे भी चल मेरी बारी भी। चलो खींच खींच, हाय हाय खींच। इतना भारी है। देख देख क्या कर रहा है, देख शर्म नहीं आती? खींच पहले, खींच मांगते हो। खींच। अरे भाई, अरे खींच पहले मुझे, खींच। अरे भाई ये क्या कर रही हो? सॉरी करीन, चलो कराओ हमें स्लाइड। हे स्टार्ट करिए बेबी। सो गाइस दिन की पूरी भाग दौड़ के बाद भाई जा रहे हैं, पहुंचने वाला हूँ मैं घर। गाइस व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।